पिछले 12 साल से पेट से परेशान थी, लेकिन मैंने पेट बहुत दर्द देता था, कुछ भी खाओ मैंने सोचा कहीं पेट हाँ, तो 15 मिनट ही सिर्फ अनुलोम विलोम और कपालभाति करती थी, लेकिन 3 महीने में पूरा आराम हो गया, पूरा आराम कर लिया। मैं पद्मा दागड़िया महाराष्ट्र से आई हूँ और यहाँ आके 3 दिन में मेरा 2 किलो वेट भी कम हुआ, वापस फिर से चेक नहीं किया है अभी मैंने। हाँ, तो वेट भी कम होता है, वेट पेट सब नॉर्मल है, करना तो पड़ेगा, क्या करे भाई साहब। कोई पेट से परेशान है, कोई वेट से परेशान है, कोई किसी दर्द से परेशान है और फिर दवाएं खाते रहते हैं। दवा खा खा करके शरीर को दवा खाना बना लेते हैं। मेडिकल स्टोर, अंदर से पसीने से भी दवा की बदबू, मलमूत्र से भी दवा की बदबू, किसी किसी के तो पूरे घर में बदबू आती है दवाइयों की। विचित्र विचित्र बहुत बुरी हालत होती है। जी भाई साहब। स्वामी जी ओम, मैं चंडीगढ़ से आया हूँ जी। मैं पिछली बार 2 अगस्त को आया था। यहाँ मेरे को बीपी और नी पेन वगैरह का बहुत ज़्यादा था जी, और उससे मेरे को बीपी ग्रेड वगैरह जो भी इन्होंने किया वो 1 साल हो गया मैं लगातार ले रहा हूँ। मेरे की बीच में छोड़ भी देता हूँ जी, मेरा सब बीपी ठीक हो गया। मेरी जो यहाँ मैंने सिंगी लगवाई थी यहाँ जी अपने नी पेन्स में, वो सारे मेरे ठीक है जी। और आपने जिस तरह उससे मेरे को इतना, मैं अब लगातार वहाँ योगा करता हूँ और 1-2 अपने दोस्तों को भी योगा करवाता हूँ। क्या उम्र कितनी भाई साहब? मेरी 74 जी। 74 की उम्र है। पिछली बार आए तब से बीपी बंद हो गया। बीपी की कितने सालों से दवाई चल रही थी? पिछले 15 साल से चल रही थी। 15 साल से। और ये घुटने में दर्द कब से आ गया? 3-4-5 साल से थे। अब ये इस उम्र में दर्द आता तो सब एकदम बोलते हैं चेंज कराओ। हाँ, मैंने सब काटने पीटने के तैयार बैठे हुए। उन्होंने ऑपरेशन बोल दिया था। मैं फोर्टिस में चला गया, अपोलो में चला गया, कहते जी ऑपरेशन करवाना और कोई हल नहीं है। तो क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम जगदीश अरोड़ा है जी। चलो जगदीश अरोड़ा। आपने बोला था भी इसको घर घर पहुँचाओ। हमारे चंडीगढ़ में ब्रह्म कुमारी रेखा दीदी है, तो मैंने उनको जाके बोला, मेरे 2 महीने बाद यहाँ आए थे वो, और उनको ना गठिया रोग था, इतना ज़्यादा था, वो व्हील चेयर पर चलती थी। तो मेरी उनसे बात हुई, मेरी कल भी बात हुई। मैंने कहा बापू जी बैठे हैं, कहो तो मैं बात करवा दूँ कोई। तो उनका अब मतलब 70% तो ठीक है, मेरे को बोल। क्या बात है। जो व्हील चेयर पर थे उनको बोला भाई तुम क्यों व्हील चेयर पर हो, प्राणायाम करो, सूक्ष्म व्यायाम करो। तो आपको मिली भी थी आके यहाँ। हाँ, कोई ना, अच्छे हो जाएंगे। हाँ, आशीर्वाद आपका बहुत बहुत आशीर्वाद है जी। ओम शांति। जगदीश जी जय हो। अरोड़ा जी 20-25 साल पुराना बीपी ठीक हो जाता है, शुगर ठीक हो जाता है। थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ती है। देना बहन जी को देना। ओम स्वामी जी। स्वामी जी मेरे को 2014 में यूट्रस में रिसोली बन गई थी, गांठें 3-3। फिर मैंने 3 डॉक्टरों के पास गई, तीनों ने मेरे को ऑपरेशन बताया करवाने के लिए। फिर मैंने BMS डॉक्टर हैं आयुर्वेद के, उनको दिखाया। फिर मैंने दवाई ली, उन्होंने 2 महीने की दवाई दी, फिर बोला कि दिखाना आके, फिर नहीं तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो स्वामी जी मैं 6 महीने के बहुत बाद गई, 6 महीने तक गई नहीं मैं। फिर 6 महीने बाद मैंने योगाभ्यास करती रही, अल्ट्रासाउंड करवाया, उसमें बिल्कुल खत्म और पथरी भी साथ खत्म हो गई थी। लव है, जोरदार ताली बजा दे। मेरा BP 41 चला जाता था और हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता था मेरे को। अब मैं ये शिलाजीत लेती हूँ दूध में मिला के, और अश्वगंधारिष्ट सिरप पीती हूँ। हाँ, ये मैंने अश्वगंधारिष्ट बताया हुआ है लो बीपी वालों को। अश्वशिला या शिलाजीत ले लो दूध में। और स्वामी जी मैं चल नहीं सकती थी बिल्कुल भी, यहाँ आने के बाद मैं चलने लग गई। हाँ, पैर में, एक पैर में दर्द हो गया। ये छोटी छोटी उम्र में वात रोग अब ठीक हो गया, बिल्कुल नहीं चल सकती। 4 महीने से बेड पे थी। वही अब अच्छी हो गई बिटिया। ओम स्वामी। खुश। हाँ भाई साहब। स्वामी जी जय श्री राम। स्वामी जी मेरे को अल्सर हुआ था, तो डॉक्टरों ने देखा और बोला ये कैंसर है, और उन्होंने काट के निकाल दिया। उसके बाद फिर एक बार चेक कराया, नहीं आंत ही काट दी। हाँ, ये एक नया कार्यक्रम हो रहा है, आंत काट देते हैं। बोला 32 फीट की है, थोड़ी कट गई तो क्या दिक्कत है। उसके बाद दोबारा छेड़छाड़ क्यों करते हो भाई? 32 फीट की है तो तू भगवान से ज्यादा समझदार है क्या? बोले इतनी फालतू है, क्या दिक्कत है, काट देते हैं। ऐसे काट के निकाल देते हैं, बेवकूफ कहीं के। ये मूर्खता है। कटवाना महामूर्खता, काटने वाले मूर्ख, कटवाने वाले महामूर्ख। थोड़ा सा अल्सर हुआ, आंत काट दी। थोड़ा सा कोलाइटिस हुआ, आंत काट दी। क्यों, क्या मतलब हुआ भाई? थोड़ा वेट बढ़ा, पेट सील दिया। मैंने शरीर के साथ छेड़छाड़ करने में लगे हुए, जैसे वही समझदार है, भगवान तो बेवकूफ है।
जिसने बनाया शरीर। उसके बाद बाबा जी दोबारा क्या हुआ चेक किए, बोले 90% ब्लॉकेज है आपका। मैंने कहा ऐसी तैसी, मैं भाग के फिर यहाँ आ गया। अब इसका हार्ट काटने की तैयारी में थे और पैसे भी तो लेते होंगे काटने के, मुफ्त में थोड़ी हाँ काटते। पैसे लेते ना, पहली बार 6.5 लाख रुपए लिए थे। ये लो, आंत हमारी काटे वो और पैसे 6.5 लाख। तो अब ये काटा पीटी से डर गया कि भाई कब तक काटा पीटी में रहूंगा। नहीं तो दोबारा इसलिए भाग के यहाँ आ गया। मैंने कहा अब कहीं नहीं जाना। अब खाना पीना औषध जैसे बताएं वैसे ही करना है ना। ओके स्वामी, इसमें गड़बड़ी जय नहीं श्री राम। करनी। हाँ, अर्जुनारिष्ट या अर्जुन जब बाहर भीतर जाना होता है कभी, तो अर्जुनारिष्ट रखो थोड़ा सा, एक शीशे में भर के ले जाओ। घर पे रहते हो तो अर्जुन की छाल दालचीनी पियो। अर्जुन घनवटी बना दी। अब तो खाली पेट कार्डियोकिट, खाने के बाद हृदय अमृत, 2-2 4-4 गोली खाओ और थोड़े दिन 2 महीना फ्रूट डाइट पर आ जाओ। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, नो ग्रेन्स, नो सोल्ट, नो शुगर, बस पूरा 2 महीने में हार्ट के ब्लॉकेज खत्म। हाँ, ये है लाभ योग का। हाँ? तो अपना अपना अभ्यास करो। ये तो आज हम आपकी अनुभूतियों के साथ करवा रहे हैं। जिसको विशेष लाभ हुआ है अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, वहीं से अपनी बात कहेंगे, दूसरों को इंस्पिरेशन मिले। लोग हार के थक के बैठे हुए हैं, होप खो दिया है, हम लोगों को हौसला देते हैं। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी मुझे 20 साल से रेम्यूटाइटिड आर्थराइटिस है, तो डॉक्टर से मैंने पहले तो अभी क्या ठीक किया था? हाँ जी, पहले मैंने वेट लूज किया है अपना। हाँ, हाँ जी, तो वेट के साथ साथ ये जो फिर दूसरा भी जो कार्यक्रम चलता है ना, कई चीजें बढ़ती हैं, फिर उसमें टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स बढ़ते हैं, अर्थ वात पित्त कफ त्रिदोष भी बढ़ते हैं। हाँ, हाँ जी स्वामी जी, मेरे को सोराइड के इंजेक्शन वगैरह सब कुछ लग चुका है एक बारी। तो अब मतलब जनवरी में टाइम ऐसा आया था कि मैं चलने लायक भी नहीं थी, तो डॉक्टर ने मेरे को सोराइड के इंजेक्शन प्रोवाइड करवाए कि आपको ये लगाने पड़ेंगे और मेडिसिन आपकी कभी भी छूट नहीं सकती, ये तो आपको खानी ही है। पहले पेन किलर, बाद में स्टीराइड और बाद में बायोलॉजिकल देते हैं। एक एक इंजेक्शन 10,000 से लेके 25,000 का, जैसा जिसको देखते हैं वैसे उसको टीका कर देते हैं। हाँ जी स्वामी जी, मुझे भी बताया गया था कि आपको मंथ में एक टाइम इंजेक्शन लगेगा, वो 15 से 20,000 का होगा, आपको वो लगवाना ही पड़ेगा। बहुत ठगी चल रही है, इतना लूटते हैं बेशुमार। तो स्वामी जी जब से मैं यहाँ आई हूँ, मैं यहाँ पर जो टैबलेट लेती थी अपनी एलोपैथिक मेडिसिन, मैंने यहाँ पर आकर बंद कर दी वो है। पेन किलर स्टीराइड होते हैं। मैंने यहाँ पे दर्द का क्या हाल है? हाँ जी, योगा किया यहाँ पर आकर, जैसे यहाँ पर पंचकर्मा हुआ मेरा, नेचुरोपैथी में गई तो उससे बहुत फर्क पड़ा और मैंने यहाँ आकर एक दिन भी अपनी मेडिसिन नहीं ली। जिसके बगैर मैं 1 मिनट नहीं रहती थी, वो मेडिसिन मैंने बिल्कुल छोड़ दी। दवा ना लो तो दर्द होती थी, और दर्द वो दर्द को ठीक नहीं करती। दर्द जिस कारण से हो रहा है, वो जो दर्द को महसूस कराने वाला, जो दर्द को महसूस कराने वाले जो हमारा तंत्रिका तंत्र है, उसको ध्वस्त कर देते हैं। अब मुझे बहुत रिलीफ है इस चीज़। उनको देना हाँ भाई जी, साहब। धन्यवाद स्वामी जी। खुश। स्वामी जी प्रणाम। मेरा नाम मनोज राय है, मैं बड़ौदा गुजरात से आया हूँ। अच्छा, साथ ही नहीं, अलग अलग, वो दूसरी वाली उधर बैठी है। हाँ, तो स्वामी जी मेरे को 2013 दिसंबर में लिवर सिरोसिस डिटेक्ट हुआ था, हे राम। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसऑर्डर। और उसके बाद 2016 में डायबिटीज़ और थायराइड सब आ गया। तो अभी फरवरी तक तो मैं डायबिटीज़ में टैबलेट लेता था, लेकिन फरवरी के बाद अचानक डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया, 580 के ऊपर चला गया। तो डॉक्टरों ने मेरे को इंसुलिन पे ला दिया और मैं 14 जुलाई तक स्वामी जी इंसुलिन की 114 यूनिट लेता था डेली का। 114? जी, मतलब 20 3 बार, सवेरे खाने के पहले, दोपहर का खाने के पहले और रात को खाने के पहले। और नहीं तो शुगर बड़े शूट कर जाए। 580 के ऊपर चला गया था। राम राम। अभी आज यहाँ 7वां दिन है मेरा, और कल मैंने सिर्फ 22 यूनिट इंसुलिन लिया है। टोटल कितना था पहले? 114। हे राम। नाम क्या बताया? मनोज राय। और कल कितना लिया? कल सिर्फ 22 यूनिट लिया है स्वामी जी। अब आपको चाहे 5 दिन और ठहरना पड़े, आपको नॉन डायबिटिक करके ही भेजेंगे यहाँ से। धन्यवाद। मनोज जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। 114, ये तो एकदम हाई डोज होती है। और लीवर के लिए भी स्वामी जी मैंने सारा एलोपैथिक जो दवाइयाँ थी सब बंद कर दिया,
और यहाँ से जो लीवर वट्टी और लिवोग्रिट, हाँ। लिवोग्रिट जो दे रहे हैं उसी का ये कर रहा हूँ। और डॉक्टर साहब ने भी कहा है, मैं डॉक्टर साहब से भी मिला था, इन्होंने कहा कि नहीं सही है, आप अपना अभी एलोपैथिक दवाइयाँ बंद कर दीजिए, इसको देखिए। लीवर सिरोसिस, फैटी लीवर, लिवर फाइब्रोसिस, हेपेटाइटिस 100% क्योर होता है। जो हम बताएं वैसे खाओ पियो, लिवोग्रिट लिवामृत लो बस, और आपका भी ठीक करके भेजेंगे। धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद। लीवर चेंज कराते तो 50 लाख लगते, उससे भी ज़्यादा। और सर सबसे बड़ा स्वामी जी प्रॉब्लम ये है कि लीवर चेंज करने के बाद में डॉक्टर से मैंने पूछा कि अगर मैं चेंज कराऊं तो गारंटी देते हो कि 2 साल 5 साल चलूंगा? तो बोलते हैं कि उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आप 5-1 लाख रुपए दान कर देना पतंजलि। कर देंगे स्वामी जी, कोई दिक्कत नहीं। वो बहन जी कुछ कह रही है, मैंने कहा भाई तुम्हारे 50 लाख 1-1 करोड़ बचा रहा हूं तो थोड़ा दान करो यार। स्वामी जी इनको हुआ इसलिए कि ये KFC और मैकडोनल्ड के फैन थे, ये घर में खाना खाते नहीं थे, हमारी सुनते नहीं थे। ये ठीक बात बताई। पहले ये इधर उधर के जो खाने हैं ना, टेस्टी टेस्टी, अच्छा लगता है, लजीज सा है। जी स्वामी जी, वो गलत आदत पड़ गई थी। मनोज जी जंक फूड खाता था, बहुत ज्यादा जंक फूड की आदत हो गई थी, जिसके वजह से नौकरी क्या, बिजनेस है कि नौकरी है? अभी बिजनेस कर रहा हूँ। उस समय जॉब पे था, जिस समय मतलब टाइम नहीं मिलता था। वो आदत पड़ गई, फिर वो टेस्ट डेवलप हो जाता है। अब वो घर वाला जो है सादा खाना अच्छा ना लगे। 7-8 साल तक वही जंक फूड पे रहा, जिसके वजह से वो पूरा फैट डिपॉजिट हो गया और फिर वो स्कार टिश्यू में कन्वर्ट हो गया। हाँ, आप पूरा ठीक कर देंगे आप। धन्यवाद। ये मैं एक की बात नहीं कह रहा हूँ मनोज के लिए, सबके लिए कह रहा हूँ। फैटी लीवर, लिवर सिसिस, लियोफाइब्रोसिस, हेपेटाइटिस सब ठीक होता है। चलो आशीर्वाद है भाई, बच गया ये। लिवर, फैटी लिवर से भी मरेगा नहीं आप। और शुगर बताओ 114 इंसुलिन, कोई बात है? पूरा बंद हो जाएगा, और जब तक बंद नहीं होगा यहां से भेजेंगे ही नहीं। क्योंकि घर जा करके फिर तुम ढीले पड़ जाते हो, फिर वही दुनियादारी। हम एक भजन सुनाते हैं ना, दुनियादारी ओ गणगारी जन भेद मत दीजोए हेले मारी निर्भर जोए, गुरु चरणा में शीश नवाई के गुरु वचना में रही जोए। गुरु की बात मानो, गुरु चरणा में शीश नवाई के गुरु वचना में रही जोए। कहत कबीर सुनो रे भाई साधो, कहत कबीर सुनो रे भाई साधो, शीतल रही जोए हिल मारी निर्भर रही जोए। दुनियादारी ओ गणगारी जन भेद मत दीजो ले मारी निर्भर। तो गुरु की बात मानो, अपने बड़ों की बात मानो। एक तो माता जी से पूछेंगे, कुछ आज हमने ना आपके अनुभवों के साथ करवाया। मनमानी मत करो। ये तगड़ा सा भाई खड़ा करो, इसको क्या फायदा हुआ? हाँ खड़ा हो, सामने जो बैठा हुआ है। ओम स्वामी जी। हाँ, बाकी सब भस्त्रिका कपाल भाती करो ना। मेरा नाम गीता आमीन है, मैं कोलकाता से आई हूँ। अच्छा। मेरे को 2016 में कैंसर डायग्नोस हुआ था। हाँ। और उस समय मैं 3 दिन में 4 डॉक्टर को दिखाई। चारों डॉक्टर एक ही बात बोला, आप अभी एडमिट हो जाइए, आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन मैं उस समय 2016 में इधर में आ गई और इधर आके सारा सब सीखी, और इधर में भी मेरे को बहुत बेनिफिट मिला। 16 में घर जाके मैं खाना पीना भी चेंज करी, योगा प्राणायाम वो सब की, और आयुर्वेदिक दवाइयों से 2018 तक मेरा पूरा क्योर हो गया कैंसर। क्या? यूट्रस का कैंसर ये था। यूट्रस का कैंसर था शुरू में। आज मैंने बोला था गीता, और दूसरा छोटा सा बालक अनुभव, और मैं दोनों ठीक हुए। मैं उस समय 2 ही टाइम खाना खाती थी, सुबह में स्प्राउटेड मूंग, फ्रूट जूस, और शाम को पका हुआ खाना। मैं हमेशा बोलता हूँ 2 बार खाओ, बार क्यों खाते हो? खाने के पीछे ऐसे अनाज के दुश्मन बने हुए हैं। उस समय मैं शीर्षासन भी सीखी और 40 मिनट तक शीर्षासन करती थी। ये राम, जोरदार भाई है तू गीता। चलो खुश रहो। पीछे एक तगड़े से भाई को देना। थैंक यू बाबा जी। ओम ओम। सब अनुलोम विलोम करो। चलो थोड़ी देर। ओम स्वामी जी,
स्वामी लंबा जी के करना श्री सीखो, चरणों में 5 से 10 प्रणाम। मिनट। हाँ, स्वामी जी मैं पिछली बार इसी टाइम पे यहाँ पे आया था जब मेरा 106 किलो वजन था। नाम क्या है? महावीर पारिक। महावीर। हाँ, कोटा राजस्थान से हूँ। 106 था। हाँ, और मैंने रेगुलर आपको फॉलो किया और आज मेरा 87 किलो वेट है। चलो भाई, और इसके लिए जोरदार ताली बजा दो बच्चे के लिए। 106 से नीचे आया कूद करके। और स्वामी जी बैग में अब 80 से ज्यादा नहीं रहना चाहिए ना, 75 लेके आना। मैं तो स्वामी जी 75 के ऊपर लक्ष्य लेके चल रहा हूँ इस बार। हाँ, हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। और कल बैग में पेन था तो सिंगी लगाए तो बिल्कुल गायब ही हो गया, जैसे कि बैग में पेन ही नहीं था। ये श्रृंगी ऐसी है, 99% लोगों को तो लगाते ही गायब हो जाता है, किसी को तुरंत फायदा ना हो तो फिर धीरे धीरे हो जाता है। जैसे जगदीश जी ने बोला 76 साल की उम्र तक। और क्या चाहिए तुमको? खुश रहो भाई। स्वामी जी मैं संकल्प लेके जा रहा हूँ कि साल में एक बार जरूर यहाँ पे आऊंगा मैं। एक बार आने से फिर पूरा जो है ना, पूरी एनर्जी चैनलाइज रहती है। हाँ? महावीर खुश रहो बेटा, उसको देना गुड़िया को। स्वामी जी प्रणाम। मेरा ACL ग्रेड 3 टीयर है। मैं बिल्कुल चल नहीं पाती थी। मैं घर में पिछले 6 महीने से टीयर है स्वामी जी। मैं घर में कोशिश कर रही थी, योगा कर करके थोड़ा बहुत चलती थी, पर यहाँ जब से आई हूँ मेरा पूरा दर्द गायब हो गया है स्वामी जी। और मैं यहाँ पूरा दिन दौड़ा भागी करती रहती हूँ। क्या नाम है? सौम्या अग्रवाल। मैं रायपुर सौम्या के लिए एक छत्तीसगढ़ बार से। जोरदार अभिनंदन है। छोटे छोटे बच्चों को बोले तेरा बैकबोन टीयर हो गया, तेरा ये L में, तेरा S में, L45 में, तेरा S1 में, तेरा इसमें उसमें, फिर किसी को एंक्लोजिंग, किसी को जो है स्क्लेरोसिस, किसी को बैक के, किसी को शैटिका, ये नाम अलग अलग धर रखे हैं। अरे भाई, स्पाइन को ऑर्डर में लेके आओ। अब स्वामी जी लिगामेंट की फास्ट रिकवरी के लिए कुछ बता दीजिए ना। लेगामेंट्स की फास्ट रिकवरी के लिए सबसे अच्छा है लाक्षादी गूगल खाओ। लाक्षादी गूगल और अश्वशिला, पूरा मजबूत हो जाएगी और धन्यवाद स्वामी वेट भी कम हो जाएगा। खुश हो। हाँ, आप बताओ बहन जी, तुमने क्या कर लिया? प्रणाम स्वामी जी। हाँ, मैं महाराष्ट्र से आई हूँ, पालघर जिले से। सोनाली गांधी मेरा नाम है। मैं यहाँ पे आई थी तो डॉक्टर ने मुझे मसल टेयर बोल के 3 महीने से बेड रेस्ट दी थी। और इतनी मुझे तकलीफ होती थी कि मैं आगे झुक भी नहीं पाती थी। तो मैं यहाँ पे आ गई ट्रीटमेंट के लिए। यहाँ पे आई दूसरे ही दिन मुझे श्रृंगी लगवाई गई थी, तो उससे मेरा सारा दर्द चला गया है, पूरा का पूरा। पूरा का पूरा 1% नहीं है अभी। और मुझे दोनों घुटनों के लिए रिप्लेसमेंट कहा है डॉक्टरों ने। तो मैं यहाँ पे आई तो कल मुझे दोनों घुटनों पे पहली श्रृंगी लगवाई है, तो उन्होंने कहा है कि और 4 लगवाने से आपका पूरा दर्द चला जाएगा, रिप्लेसमेंट करवाने नहीं पड़ेगी। चलो, दर्द तो चला ही गया है और रिप्लेसमेंट का प्रश्न ही नहीं है। उम्र कितनी है? 46। क्या नाम है? सोनाली गंधे। लो, सोनाली गंधे। और डॉक्टर ने कहा है कि C और B12 विटामिन जो है मेरा शरीर ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, तो इसलिए मुझे ये पंचकर्मा षटकर्मा करने से सब ऑब्जर्व करेगा। और फिर वो सिंथेटिक मत लेना। विटामिन D, B12, कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन पाउडर सब पतंजलि का लिया करो। 100% या तो ऑर्गेनिक है, नेचुरल है, बायोफर्मेंटेड है, कोई सिंथेटिक चीज नहीं है। नो केमिकल, नो एनिमल, नो सिंथेटिक। धन्यवाद स्वामी जी। चलो ठीक रहे। पूरा दर्द गायब हो गया सिंगी से। डॉक्टर ने बोल दिया था ऑपरेशन कराओ। बेड रेस्ट 3 महीने से ऐसे डाल देते हैं, पड़े रहो, पड़े और सड़ो। ये तो बहुत ही खराब काम है। मैं कहता हूं 3 महीना योग कर लो, 2 महीना योग कर लो, और वो कहते पड़े रहो, बेड रेस्ट। कितना बैड काम है बेड रेस्ट करना। दुनिया का सबसे बुरा काम है पड़े पड़े सड़ना। लेकिन पड़े पड़े सड़ना मंजूर है, योग नहीं करेंगे। कितना ही रोग हो, भाई साहब को देना, बहुत देर से खड़े हैं। हाँ। ओम स्वामी जी। ओम। मेरे को 15 साल से डायबिटीज था, 15 साल से। नाम क्या है? दिनेश। दिनेश, गुजरात थी? गुजरात से। हाँ। सूरत से। हाँ। 15 साल से डायबिटीज था, मैं योग कर रहा था, लेकिन मेरी हिम्मत एलोपैथी दवा छोड़ने की नहीं थी। हिम्मत नहीं हो रही थी। यहाँ आके छोड़ दिया। अभी मेरा शुगर नॉर्मल हो गया। लो, आने के बाद एक भी गोली नहीं ली। आने के बाद एक भी गोली नहीं? 3 गोली लेता था, सुबह दोपहर शाम। यहाँ से आके छोड़ ही दिया, लिया ही नहीं। जो होना है होगा, यहाँ का दवाई लिया ही नहीं। हौसला रखो। यहाँ भी आके डरते रहते हैं लोग, अरे कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा। अरे गड़बड़ क्यों होगा?
और ये हाथ ऐसे नहीं होता था, अभी शुरू हो गया पूरा। हाथ जाम हो गया था, गौमुखासन में नहीं बैठ पाता था, ये अभी कंप्लीट हो गया। और मिसिस को सर्वाइकल का बहुत प्रॉब्लम था, वो भी था, એ પણ સારી થઈ ગઈ। હા, એનું શું નામ છે? इंदुबेन। इंदुबेन, दिनेशભાઈ બંને સારા થઈ ગયા। એને શું પ્રોબ્લેમ હતી? उसको प्रॉब्लम था सर्वाइकल का, 15 मिनट बैठ नहीं पाती थी। हाँ, सब डॉक्टर को दिखाया, बोला ये प्रॉब्लम अपना स्नायु जाम हो गया है, होगा ही नहीं है। यहाँ आके सिंगी लगवाया, कसरत यहाँ भी 0 हो गया, एकदम प्रॉब्लम सोल्व हो गया। उसका शुगर भी कंट्रोल हो गया, उसकी दवा भी छोड़ दिया उसने भी। लो शुगर भी ठीक, और बोले जो ये मसल्स जाम हो गया, खुलेगा ही नहीं। अरे क्यों नहीं खुलेगा? अब खुल जाएगी। गर्दन ऐसे नहीं होती थी, वो भी शुरू हो गया एकदम, सारा शरीर खुल गया, अंदर के सारे फंद कट गए। चलो बने राजी थी गया से। हाँ, खुश रहो। प्रणाम स्वामी जी। हाँ, मेरा 15 साल से घुटनों में दर्द था, ठीक हो गया। उम्र कितनी है तुम्हारा? 41। इसको 41 बताओ। 25 साल की उम्र में घुटनों में दर्द आ गया था। कल इसका हस्बैंड बड़ा खुश हो रहा था, तो मैंने कहा तुम्हारी उम्र कितनी है जो 15 साल से दर्द था? तुम्हारी उम्र ही 20-25 साल की लग रही है। तो बोले समझी नहीं, मैं 41 की हो गई हूँ। मैं 19 साल से आपको फॉलो कर रही हूँ। हाँ, ये मेरे को सब आसन आता है, सब आसन करने लग हाँ। गया, अब ठीक हो गई है। नहीं तो ये दर्दें बहुत परेशान करती हैं, आदमी का वही ध्यान रहता है। फिर घुटनों में, कमर में, जोड़ों में कहीं पर भी पीड़ा हो जाए ना, सबसे ज्यादा दुख संसार में रोग देते हैं। मेरा हस्बैंड का 2 साल पहले डेंगू हुआ था, तो उसमें उसका बीपी हाई हो गया था। जो दिन एडमिट किया था वो दिन बीपी लो था, फिर एक दिन के बाद बीपी हाई हो गया था। फिर मैंने घर पे आया तो उसको दूधी का सूप, दूधी का हलवा और दूधी का जूस बना के दिया था, और सब्जी हफ्ते में तो 2-3 बार होता ही है, तो उसका भी बीपी भी नॉर्मल है। ये देखो इधर ही खड़ा है, इसको दो। अभी तेरा बीपी कैसा है? अब तो एकदम बढ़िया है। इसका बीबी ने इसका बीपी ठीक कर दिया। इसको लौकी खिलाया पिलाया सब। स्वामी जी मैं नाम भूल जाता था सबका, जैसे क्या है ये इसका ऐसा, लेकिन अभी मुझे लग रहा है मेरा नाम याद आ रहा है सबका। जैसे काल एक वो एक्वा प्रेशर किया, तो भूलने की भी बीमारी शुरू हो गई थी थोड़ी उम्र। भूलने का बीमारी शुरू हो गया था मेरा। तो काल वो एक्वा प्रेशर किया था, उसका नाम भी अभी याद है। क्या नाम है आपका? सुनील जी। आपका क्या नाम है? सुनील जी। हाँ, तुम्हारा क्या नाम है? मनोरंजन। मनोरंजन, बंगाली हो? हाँ जी, अहमदाबाद से आया हूँ। वहाँ रहते हो, सर्विस करते हो? है। तो भूलने का भी बीमारी हो जाता है थोड़ी उम्र में आजकल, फिर अल्जाइमर, फिर डिमेंशिया, फिर पता नहीं पार्किंसंस, उपद्रव सारा ठीक कर लिया। आप उस दिन बोले थे जो दाएं आंख से लेने का और बाएं आंख से छोड़ने का, जिसका भूलने का बीमारी है। हाँ। तो उसमें मेरा बहुत फायदा हुआ। हाँ, मैंने बोला था लेफ्ट नॉस्ट्रिल से राइट ब्रेन, राइट नॉस्ट्रिल से लेफ्ट ब्रेन। अच्छा, इतनी सी बात, उसी से ठीक कर लिया। जाओ खुश रहो। हाँ भाई साहब, 2 भाई और भी पीछे खड़े, उनसे भी पूछ रहे हैं। ओम स्वामी जी, उत्तर प्रदेश सोनभद्र से बाल गोविंद यादव आयो। मैं अपने दर्द बहुत था, लेकिन दर्द कम हो गया है साहब, और वजन भी 12 दिन में 6 किलो कम हुआ है। वजन कम कर लिया, दर्द ठीक कर लिया। उम्र कितनी है? उम्र 63 साल है। 63 साल में आजकल ना ये दर्दों का फिर सब बोलते ऑपरेशन करा लो जी। ऑपरेशन में वही 4-5 लाख रुपए लेकर के फिर कबाड़ा करके छोड़ देते हैं। ये यहाँ आ गए कि भाई चलो अपने को ये काटा पीटी में नहीं जाना है, काटा पीटी लूटा पीटी चल रही है। चलो खुश रहो जी।